लेकिन ना बचाना कहाँ है, इसे अपने ऐशो आराम में उड़ाना है, लगाना है। लूट खसोट की सरकार है, जितना चाहे उड़ा ले, जितना चाहे अपना ले। उसे भी पता है कहीं से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पीछे बैठी सरकार अपना बाप है। आज भारत के सभी राज्यों में, या कहे तो लगभग राज्यों में, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है, जहाँ पे बीजेपी अपनी शासन कर रही है, वहाँ पे अभी के दौरान देख सकते हैं तो हर जगह लूट खसोट भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हर जगह स्कैम घोटाले देखे जा रहे हैं। कभी हेल्थ स्कैम के नाम पे करोड़ों रुपया का घोटाला किया जा रहा है, तो कभी राशन यानी चावल खरीद बिक्री के नाम पे लाखों रुपया, करोड़ों अरबों घोटाला किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है। तो कहीं पे किसी स्टेट में पूरे दान के बॉक्स के घोटाला किया जा रहा है, किसी स्टेट में मंदिर चोरी में करोड़ों रुपये की बजट की दान चोरी हो जा रहा है। और इस सब के बावजूद एक मजबूत सरकार होने की वजह से सबको क्लीन चिट दिया जा रहा है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ है ये सारे के सारे ईडी और सीबीआई? अरे भाई, ईडी और सीबीआई भी इसी का है, तो ये जांच पे लगाएंगे भला क्यों? और लगाते भी हैं तो बाद में सीधी सी निष्कर्ष आता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि सब तो इन्हीं के हाथ में, करते भी यही हैं और जांच भी यही करवाते हैं। वो भी इन्हीं का आदमी है और ये भी करने वाला भी इन्हीं का आदमी है। तो भाई ऐसे में तो भाई क्लीन चिट स्वाभाविक है। तो आइए हम बातें करते हैं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही हेल्थ स्कैम के नाम पे करोड़ों बजट का घोटाला हुआ। फिर चावल स्कैम हुआ, राइस स्कैम, जो कि गवर्नमेंट से सस्ते दामों पे खरीदा जाता था 23 रुपये, और वही चावल को मार्केट में 46 रुपये करके बेचा जाता था। और इसमें भी करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ। और अब देखिए साइकिल घोटाला हुआ है। 1,30,000 साइकिल जो कि वितरण करना था लड़कियों को, अब उसमें भी स्कैम हुआ है। जो साइकिल आम तौर पे किसी भी आप दुकान पे चले जाओ, साइकिल दुकान पे, एक नॉर्मल साइकिल दुकान पे, तो आपको 4,000 से 4,200 में आपको बढ़िया साइकिल मिल जाएगा। लेकिन वो 4,000 4,200 का साइकिल 7,000 में सरकारी बजट से बिल पास हुआ है। आप समझिए 90 करोड़ का घोटाला हुआ है दिल्ली सरकार में, जो कि भाजपा शासित राज्य है, रेखा गुप्ता के द्वारा। और बताइए, भारत में लगभग 2 बड़ी साइकिल कंपनी, एक हीरो की और एक एवन एटलस, शायद 2 या 3 है। तो अगर रेखा गुप्ता चाहती तो डायरेक्ट कंपनी से मंगवा सकती थी इतनी साइकिल, और शायद अच्छे रेटों में मिल जाता। जो आमतौर पर अगर 4,000 में साइकिल मिल रही है और वहाँ से लाखों की संख्या में अगर आप साइकिल लेते, तो आपको वो साइकिल, हमको लगता है 2,500 से 2,600 रुपया में आमतौर पर साइकिल आपको मिल जाता, और इससे बहुत बचत होता है गवर्नमेंट की कोसों की। लेकिन ना बचाना कहाँ है, इसे अपने ऐशो आराम में उड़ाना है, लगाना है। लूट खसोट की सरकार है, जितना चाहे उड़ा ले, जितना चाहे अपना ले। उसे भी पता है कहीं से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पीछे बैठी सरकार अपना बाप है, उड़ा लो। होता क्या है बताइए, आम साइकिल दुकानों से, जिसके पास साइकिल दुकान है ही नहीं, उसे टेंडर दिया जाता है और वो साइकिल मंगवाते हैं और उससे साइकिल लिया जाता है वो 7,000 के सरकारी बिल पे। 7,000, एक साइकिल का कीमत 7,000 रुपया। बताइए 90 करोड़ का घोटाला। और ना जाने इस तरह से कितना स्कैम चल रहा है पूरे भारत में, जहां भी बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन सरकार का मजाल है कि एक कदम उठा ले। यही अगर ऑपोजिशन पार्टी वाले होते तो तुरंत ईडी या सीबीआई भेज के तुरंत जेल में होते, और किसी को कोई डर नहीं है। बेलगाम होके स्कैम किए जा रहा है बिहार में। कूड़ादान घोटाला, मंगल पांडे को कोई रत्ती भर का टेंशन नहीं। क्यों भाई? क्योंकि पीछे उसका बाप है, उसे पता है कुछ नहीं होगा। ये सब हवाई बातें हैं, ऐसे उड़ जाएंगे। रेखा गुप्ता को भी पता है, चंदा चोरी के बारे में भी सबको पता है। इस पर आप लोगों का क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारा राय माने तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को, ऐसे करप्टेड जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है, चाहे किसी भी सत्ते के हो, बीजेपी की हो या किसी के भी, वैसे भ्रष्ट नेताओं को सीधा, हमारे गांव में कहावत है ना कि खोछा बांस पिछवाड़े में डाल के चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए। चाहे रेखा गुप्ता हो, या चाहे मंगल पांडे हो, या चाहे कोनो पांडे हो, या चाहे कोई भी हो, एनीवे कोई भी नेता। कुछ लोगों को तो बुरा भी लगे, लेकिन मैं सीधी सी कहना चाहता हूँ, ये जो इतनी बड़ी स्कैमें हो रही है, यह किसी के बाप के बपौती की पैसा नहीं है, उसके बाप के घर का पैसा नहीं है। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स के पैसा जो वसूले जाते हैं, इन पैसों का स्कैम किया जा रहा है और लूट खसोट मचाया जा रहा है। शहर तो छोड़िए, गांव के लोगों से भी, जो आप सड़क पे पैदल चल रहे हैं, उसके पैसा है। आप नमक खरीदते हैं उसमें टैक्स, ये कपड़े पहनते हैं उसमें टैक्स, ये जो अभी आप मोबाइल पे हमें देख रहे होंगे उसके लिए भी अलग से टैक्स।
यानी किसी न किसी रूप में आप पैसा भेज करते हैं, पैसे खर्च करते हैं हर जगह पे आपको, बगैर टैक्स का कुछ नहीं है। तो ये सारे के सारे पैसे जाता कहाँ है जनता का? यही लूट खसोट में, यही घोटाले में। तो चलिए, आपका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं आपका भाई संजय प्रसाद। यदि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल AAP ब्लॉग्स के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर ले। वहीं यदि आप हमें हमारे फेसबुक आईडी संजय प्रसाद के नाम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं का और भी खुलासा हो पाए। और मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं हूं आपका भाई संजय प्रसाद। धन्यवाद।